आकर मोदी सरकार ने एक ऐसा दांव चला कि पाकिस्तान पूरी तरह टूट गया। उसे उम्मीद थी कि मदद मांगने पर कुछ मुल्क उसका साथ देंगे, लेकिन हर तरफ उसे निराशा ही हाथ लगी। हालांकि पाकिस्तान ने कश्मीर पर भारत को घेरने की पूरी कोशिश की और चीन के सामने हाथ भी फैलाया, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र में भी अब उसे समर्थन की उम्मीद नहीं दिख रही। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को बाखबर रहना चाहिए, कोई वहां आपके लिए मुंतजर नहीं खड़ा। ये तो आपको एक नई जद्दोजहद का आगाज करना पड़ेगा। यानी जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान को अपनी हार साफ नजर आने लगी। मैंने इशारतन कह दिया, 1 अरब की मार्केट है और यहाँ इस खित्ते में आप नई आपने रीअलाइनमेंट देखी है। 1 अरब की मार्केट है, बहुत से लोगों ने वहां इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। जाहिर है कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की तमाम कोशिशों पर पानी फिर चुका है। उसे तब ज्यादा झटका लगा जब चीन ने उसकी मदद करने से हाथ खींच ली और अमेरिका ने भी दखल देने से साफ इनकार कर दिया। लिहाजा पाकिस्तान के मीडिया में इमरान खान की किरकिरी हो गई और उनकी विदेश नीति को कोसा जाने लगा। कोई भी फॉरेन मिनिस्टर हमारा बनता है वो बेसिकली फिट फॉर द जॉब नहीं होता। फेलियर तो डेफिनेटली है, ख़ास तौर पे हमारा यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है ना परफॉर्मेंस बिल्कुल एक ज़माने में था कि सारे मुस्लिम ममालिक हमारे साथ जाते थे। जब हम यूएन रेजोल्यूशन में कभी आ जाता था उसकी मेजॉरिटी करती थी। पाकिस्तान की जनता भी समझ गई है कि इमरान खान कश्मीर का मुद्दा सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए उठा रहे हैं, जबकि कूटनीतिक मामले में वो पूरी तरह फेल हैं। कश्मीर में भारत ने जिस तरह का बोल्ड, कॉन्फिडेंट और एक पूरी संवैधानिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया और जिस तरह से कश्मीर के लोगों का रिस्पांस मिला है, सकारात्मक रिस्पांस मिला है भारत की सरकार को, उससे पाकिस्तान के इमरान खान की स्थिति और ख़राब हो गई है। वज़ीयत सिर्फ इमरान खान की नहीं बल्कि उनके अधिकारियों की भी हो रही है, जिसका शिकार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की प्रतिनिधि मलिहा लोधी हुई। उन पर पाकिस्तान के ही एक नागरिक ने चोरी का आरोप लगा दिया, जो वहां एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा था। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब सभी लोग वहां से जाने लगे तो पाकिस्तान के इस आदमी ने मलिहा लोधी को रोक लिया और उनसे सवाल करने लगा। I have a question for you. What are you doing? For last 20 years, 10, 15 years, what are you doing? पाकिस्तान की प्रतिनिधि मलिहा लोधी अचानक हुए इन सवालों से हैरान रह गईं और वहां से जाने लगी। इस बीच मलिहा लोधी के साथ मौजूद लोग उस आदमी को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो रुका नहीं और इस बार उसने चोरी के आरोप लगा दिए। You're not replying. Yeah, that's you guys are stealing our money. You guys are thieves for 20 years. 20 years. इसके बाद मलिहा लोधी वहां से चली गईं, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान के इस नागरिक ने उन्हें घेर लिया और गंभीर आरोप लगाए। तुम लोग सिर्फ पैसे खाते हो, कभी इस हुकूमत में, कभी उस हुकूमत में। Shame on you guys. Shame on you. गुरुग्राम में बारिश से आफत आ गई। हरियाणा के गुरुग्राम में महज 1 घंटे की बारिश के बाद अंडरपास और सड़कों पर पानी भर गया, जिससे कई जगह जाम लग गया। महाराष्ट्र के सांगली में महिलाओं ने बाढ़ से जान बचाने वाले पुलिस वालों और एनडीआरएफ के जवानों को राखी बांधी। मध्य प्रदेश के भोपाल में जलस्तर बढ़ने के बाद भदभदा बांध के 2 गेट खोल दिए गए। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक ट्रक के पलट जाने के बाद जाम लग गया। केरल के वायनाड में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर लोगों की मदद करने की अपील की। बिहार के दरभंगा में एक महिला के जिला अस्पताल में आपस में जुड़े हुए बच्चों को जन्म देने के बाद सनसनी फैल गई। बिहार के नवादा में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक घर पर छापा मारकर देसी शराब के 15 बोरे जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के चमोली में डीएम ने घाट इलाके में जाकर बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लिया और मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख के चेक बांटे। आज पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच आज से लॉर्ड्स के मैदान पर एशियस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी बॉटल कप चैलेंज में हिस्सा लिया और इसका एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। हंगरी में हुए FIM वर्ल्ड कप के फाइनल राउंड में इतिहास रचते हुए ऐश्वर्या पिस्सी खिताब अपने नाम करने वाली पहली